कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है, फिर चोरी कौन सी बड़ी बात है। बारां जिले में एक शादीशुदा प्रेमिका ने प्रेमी की आर्थिक मदद के मकसद से अपनी सास के सारे कीमती गहने चोरी कर उसे दे दिए। करीब 6 महीने तक पुलिस घर में चोरी के इस केस पर काम करती रही और आखिर में जब वारदात से पर्दा उठा तो विलन घर की बहू ही निकली। ये रिपोर्ट देखिए। प्रेमी से प्यार, फिर चोरी से कैसा एतराज। शादीशुदा प्रेमिका को आई प्रेमी पर दया, जो नहीं करना था घर की बहू ने कर दिया। करीब 6 महीने तक घर की बहू वैशाली परिवार की आंख में धूल झोंकती रही, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की जांच साइलेंटली चलती रही। वो सबूत जुटाती रही। पुलिस को वारदात में घर के ही किसी शख्स के शामिल होने का शक पहले से ही था, क्योंकि जिस दिन चोरी हुई उस दिन घर में वैशाली और उसका पति ही मौजूद थे और वैशाली 7 महीने की गर्भवती थी। ऐसे में पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ नहीं की, लेकिन जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। साइबर टीम की मदद और मोबाइल लोकेशन के आधार पर अंता थाना पुलिस ने वैशाली से कड़ी पूछताछ की, जिसके बाद वैशाली ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। और अब तक की जो पूछताछ में जो बात सामने आई उसके अंदर वो शाहरुख नामक जो अभियुक्त है उसने वो जो पैसे हैं वो बजाज फाइनेंस के अंदर वो जो जवाहरात वगैरह मिले थे, जो गोल्ड वगैरह मिला था, वो गोल्ड लोन उस पर ले लिया करीब 10 लाख रुपए का 2 व्यक्तियों के नाम पे। और उसके बाद में उससे उसने 2 पुराने जो है 4 व्हीलर भी खरीदे। फिर कुछ समय बाद उन 4 व्हीलर्स को भी बेच दिया। बाकी का जो पैसा था उसको अय्याशी के अंदर उड़ा दिया उसने। जिन व्यक्तियों के नाम पे उसने 2 व्यक्तियों के नाम पे 4 व्हीलर वगैरह जो है ये लोन वगैरह लिया है, गोल्ड लोन लिया था, उन लोगों की भी जो है पुलिस जो है तलाश कर रही है उनको। वैशाली ने आखिर चोरी क्यों की? अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि वैशाली ने प्रेमी शाहरुख के लिए अपनी सास के 30 लाख रुपए के जेवर चोरी किए। दरअसल वैशाली अपने प्रेमी की खराब आर्थिक हालत देख नहीं पा रही थी। वो चाहती थी कि शाहरुख कोई काम शुरू करे और इसी इरादे से उसने चोरी की योजना बनाई। वारदात के दिन शाहरुख वैशाली के घर पहुंचा, जहां पर उसने अपनी सास के करीब 30 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के गहने पोटली में बांधकर उसे दे दिए। बारां में हैरत में डाल देने वाली चोरी की वारदात सामने आई है। यहां बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सास के ही 30 लाख कीमत के जेवर चुरा डाले। मामला अंता थाना क्षेत्र के पलायथा का है, जहां 6 माह पूर्व पीड़ित ने अंता थाने में चोरी की वारदात की रिपोर्ट दी थी। मामले में पुलिस ने पड़ताल करते हुए वैशाली और उसके प्रेमी शाहरुख उर्फ फतरू को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला 6 महीने पुराना है, जब नवीन लक्ष्यकार ने अंता थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने अपनी मां के गहने चोरी होने की शिकायत की थी। शिकायत के मुताबिक उसके घर से उसकी मां के सोने का हार, सोने की 12 अंगूठियां, 1 बाजूबंद, 4 सोने की चूड़ियां, 2 सोने की चेन गायब थी। जिसके बाद एडिशनल एसपी राजेश चौधरी के सुपरविजन में जांच शुरू हुई। जांच में एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड, एमओबी टीम, साइबर टीम के निरीक्षण के आधार पर जांच के बाद खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी बहू वैशाली और उसके प्रेमी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों ही आरोपियों से पुलिस चोरी किए गए माल के बारे में पूछताछ कर रही है। वहीं इस मामले में फरार 2 अन्य आरोपियों की भी पुलिस तलाश में जुटी हुई है। विपिन तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान, बारां। और चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 से बड़ी खबर आपको देंगे। अवैध खनन पर एक्शन देखने को मिला है। आधी रात के बाद अवैध खनन पर कार्रवाई की गई है। शहर स्थित जेल के पीछे गोदायापुरा में ये दबिश दी गई। मिट्टी खोदते हुए 2 डंपर और 1 जेसीबी जब्त किए गए हैं। अवैध खनन पर एक्शन देखने को मिला है और जो वहां पर डंपर जेसीबी उस समय मौजूद थे अवैध खनन के लिए, उन सबको पुलिस ने जब्त कर लिया है। तो 12 से बड़ी खबर, ये रात की तस्वीर जब पुलिस को सूचना लगी कि यहाँ पर अवैध खनन किया जा रहा है। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची तो वाकई वहां पर जेसीबी डंपर खुदाई का काम यहाँ पर जारी था और काम करते वक्त ही पुलिस ने दबिश दी और उस दरमियान काम भी रुकवाया और मिट्टी खोदते हुए 2 जेसीबी 1 डंपर को जब्त कर लिया। आधी रात के बाद अवैध खनन पर कार्रवाई की गई है।
और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व सांसद जौनापुरिया के बेटे को धमकी मिली है। लॉरेंस गैंग के गोल्डी बराड़ ने फोन पर धमकी दी है। परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी गई है। पूर्व सांसद के बेटे अशोक जौनापुरिया को कॉल आया। अभी पुलिस के पास कोई शिकायत नहीं दी गई है। फोन कॉल कर 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। पूर्व सांसद जौनापुरिया के बेटे को कॉल पर धमकी दी गई है। गोल्डी बराड़ बताया जा रहा है कि उसने धमकी दी है। ये कॉल करके 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। हेलो, हाँ जी भाई साहब। अशोक पहलवान बोल रहे हैं, गोल्डी बराड़ का छोटा भाई। हाँ जी बताइए भाई साहब। रिकॉर्डिंग भेजी हुई है भाई साहब ने। 5,000 कैसे लेगा? अच्छा जी। हाँ, और ये इस चक्कर में मत पड़ना भी पुलिस के पास चला जाएगा या किसी और के पास चला जाएगा तो बच जाएगा। तेरी सारी इंफॉर्मेशन, तेरी फैमिली डिटेल हमने सब कुछ निकाल रखा है। अच्छा ठीक भाई साहब, मैं देखता हूँ, कोई नहीं, सॉरी। ऐसे के चमत्कार देख के नमस्कार करेगा। नहीं जी, मैं देखता हूँ, वैसे देखता हूँ। 1 हफ्ते का टाइम है, अंदर बता दियो कि वरना फिर हमारी तरफ से टाइम तुम्हारा शुरू है। तब तक तू संकट में है। बाद में ये चीज ध्यान में रखना। तू ठीक भाई साहब। टाइम अपना मत खराब करियो। अगर हमारा खराब किया तो तुम्हें बता देंगे भी अभी जे जलवा क्या होता है। ठीक है भाई साहब। हाँ, ओके। हेलो, हाँ जी भाई साहब। राजस्थान हाईकोर्ट ने गर्मी में हीट वेव के दौरान आमजन को राहत उपलब्ध करवाने के मामले में स्वप्रेरित संज्ञान लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय, भारतीय मौसम विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, गृह विभाग के एसीएस और वित्त विभाग के एसीएस से जवाब तलब किया है। और इसी कड़ी में कोर्ट ने सभी जिला कलेक्टरों को हीट वेव के दौरान आमजन को राहत उपलब्ध करवाने पर लिए गए एक्शन की रिपोर्ट 24 अप्रैल तक देने को कहा गया है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में गर्मी से हाहाकार। कई जिलों में पारा 45 डिग्री के पार। गर्मी से निपटने के पुख्ता इंतजाम नहीं होने पर सरकार को हाई कोर्ट की फटकार। कानून मंत्री बोले, गर्मी से निपटने के लिए सरकार है तैयार। मेरा ये मानना है कि हम पहले से सजग हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो भी निर्देश दिए हैं या देंगे उनकी भी पालना की जाएगी। कि आप घर से बाहर निकले हैं, कितनी गर्मी लग रही है और कितना किस तरीके से? बहुत ज्यादा लग रही है। बहुत ज्यादा है। घर से निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए जो दोपहर का काम है वो जल्दी निपटाने की कोशिश कर रहे हैं हम भी। बहुत गर्मी हद से ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि जो जैसे हम जॉब हो जाते हैं दोपहर में आने का काम है तो वो आ ही नहीं पाते, हम शाम को आते हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। शुक्रवार को भी प्रदेशवासियों को तेज धूप और गर्म हवा से निजात नहीं मिली। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि अगले 24 से 48 घंटों तक तापमान में किसी भी तरह की गिरावट की संभावना नहीं। प्रदेश के कई जिलों में लू की स्थिति बनी रहेगी और कुछ जिलों में हीट वेव का असर और तेज हो सकता है। इस बीच प्रदेश में पड़ रही भयंकर गर्मी के कारण आमजन को परेशानी हो रही है। इसके मद्देनजर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार को कड़ी फटकार लगाई। प्रदेश में मौसम विभाग ने हीट वेव की चेतावनी दी है और कई जगहों पर तापमान जो है 45 डिग्री के पार भी पहुंच गया है। इसी बीच राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए कहा है सरकार से और अधिकारियों से कि वो लोगों का ध्यान रखें, लोगों के लिए जो है वो ऐसी व्यवस्थाएं करें जिससे हीट वेव के दौरान उन्हें जो है रोज़ाना काम जो वो कर रहे हैं उसमें उन्हें दिक्कतें ना आए। ख़ास तौर पर ठेले वाले, फेरी वाले, रिक्शा वाले, इनका जो है ख़ास तौर पर ध्यान रखा जाए। इसके अलावा जो है जो सिग्नल्स हैं वहाँ पर जो है
छाया की व्यवस्था की जाए, उसके अलावा जो है पीने के पानी की व्यवस्था जो है हर जगह की जाए ताकि लोग जो है पानी पी सकें। कोर्ट का कहना है कि सरकार ने इतनी भीषण गर्मी में जनता के लिए माकूल प्रबंध नहीं किए, लेकिन सरकार ने कोर्ट के आदेश के अक्षरशः पालन का यकीन दिलाया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने कल स्व प्रेरणा से राजस्थान और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव चल रही है, उसके संबंध में सरकार को निर्देश दिए हैं। मेरा ये मानना है कि सरकार पहले से ही सजग है। सभी जिला कलेक्टरों को माननीय एसओसी मुख्यमंत्री आदरणीय बजरलाल जी ने निर्देश दिए थे। करीब 15-20 दिन पहले मीटिंग लेकर के आने वाले इस महीने 2 महीने जो गर्मी का सीजन है और विशेषज्ञों के और घोषणा के अनुसार अब की गर्मी ज्यादा पड़ने वाली है और इसको लेकर सरकार पूर्ण रूप से गंभीर है। विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि हीट वेव को लेकर सरकार तमाम तैयारियां कर चुकी है। हीट वेव से कैसे बचा जा सके, छोटे बच्चों के स्कूल से संबंध में हो, मेरा ये मानना है कि हम पहले से सजग हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो भी निर्देश दिए हैं या देंगे उनकी भी पालना की जाएगी। लेकिन सरकार जब पहले से ही सजग है तो इसमें ज्यादा कोई आवश्यकता भी नहीं रहेगी, पर फिर भी हम आदेश मानने को हमेशा तत्पर है। मौसम विभाग और स्वास्थ्य विभाग दोनों ने आमजन को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। पिछले साल भी हाई कोर्ट के आदेशों के बाद जो है सरकार ने इस तरह की व्यवस्था की थी, लेकिन हीट वेव शुरू होने के बावजूद अब तक जो है अधिकारियों ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की थी। इस पर जो है अदालत को जो है स्व प्रेरणा से संज्ञान लेना पड़ा। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। दिल्ली के मुस्तफाबाद से बड़ी खबर, यहां दयालपुर में 4 मंजिला इमारत गिर गई है। कुछ लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है, जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। दिल्ली दमकल विभाग के मुताबिक उन्हें रात 2:50 पर बिल्डिंग गिरने की कॉल मिली थी। बिल्कुल आपको बता दें, जिसके बाद दमकल की 8 गाड़ियों को मौके पर रेस्क्यू के लिए भेजा गया। बिल्डिंग के गिरने के बाद एनडीआरएफ को भी मौके पर रेस्क्यू के लिए बुलाया गया ताकि बिल्डिंग के अंदर फंसे जो लोग हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके। हम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं मुस्तफाबाद दिल्ली का ये इलाका है और यहाँ पर एक 4 मंजिला इमारत अचानक से ढह जाती है और इसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका भी है। हालांकि जब बिल्डिंग गिरने के बाद से ही रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, आप तस्वीरें देख सकते हैं। फिलहाल जो है मलबे को यहाँ से पूरी तरीके से हटाया जा रहा है और अगर कोई नीचे है तो कटर के साथ काटा जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात है। अचानक से यहाँ पर बिल्डिंग गिर जाती है, 4 मंजिला ये इमारत बताई गई है। मुस्तफाबाद से सीधे तस्वीरें दिल्ली की आपको दिखा रहे हैं, जहाँ 4 मंजिला इमारत भरभरा के ढह गई और इस अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन देखिए जारी है। एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। लगातार मलबा हटाया जा रहा है ताकि अगर कोई उसके नीचे मलबे के नीचे दबा हो तो उसको सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। रात के 2 बजे कॉल आई कि ये भरभरा कर 4 मंजिला जो इमारत है वो गिर गई है। मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की अभी भी आशंका जताई जा रही है और इसके लिए आप देखिए बड़ी तादाद में वहां पर रेस्क्यू ऑपरेटर्स आपको नजर आ रहे हैं। एनडीआरएफ की कई टीमें वहां पर मौके पर मौजूद हैं, पुलिस का पूरा जाब्ता यहां पर मौजूद है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिल्ली के मुस्तफाबाद से दे रहे हैं, जहां पर 4 मंजिला इमारत गिर गई है, जिसको लेकर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चलाया जा रहा है। सीधे खबर आपको इस वक्त और तस्वीरें आपको वो लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है कई लोगों की, क्योंकि यहाँ पर दबे होने की अभी आशंका बताई जा रही है। दयालपुर में 4 मंजिला इमारत गिरी है, कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। दमकल विभाग के मुताबिक उन्हें रात के 2 बजे कॉल आई थी कि यहाँ पर बिल्डिंग गिर गई है, जिसके बाद से दमकल की 8 गाड़ियों को मौके पर। और आपको बड़ी अपडेट इसमें दे दें कि इस
घटना में 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन एनडीआरएफ की टीम ने 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। बिल्डिंग के गिरने के बाद एनडीआरएफ को मौके पर रेस्क्यू के लिए बुलाया गया है ताकि बिल्डिंग के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जा सके। तो 4 लोगों को हम रेस्क्यू ऑपरेटर्स ने निकाल दिया है, लेकिन इस बड़ी दुर्घटना में 10 लोगों को नहीं बचाया जा सका। 10 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है और अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका इस मलबे के नीचे बताई जा रही है। इस पूरी घटना में 4 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और आपको बता दें कि अभी भी इसमें कई लोगों के फंसे होने की जानकारी है। बताया जा रहा है कि 10 से अधिक संख्या उनकी है, लेकिन अभी 4 लोगों की मौत की खबर है। 10 लोगों को बचाया जा चुका है। ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सुबह करीब 2:50 की एक घटना है जहां पर एक मकान ढहने की सूचना जो है वो मिली थी और उसके बाद जैसे ही इस पूरी घटना के बारे में पता चला तो मौके पर टीम पहुंची। पुलिस के साथ मिलकर बचाव अभियान चलाया गया है। दिल्ली में अचानक से मौसम ने जब करवट बदली थी तो तेज बारिश हुई। आंधी तूफान के चलते कई इलाकों में नुकसान हुआ है। माना यह जा रहा है कि इसी वजह से मुस्तफाबाद की ये इमारत भी ढह गई है, लेकिन अभी इसको लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहा है। हम आपको लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन अभी ये भी कहा जा रहा है कि कुछ और लोग भी इसमें दबे हो सकते हैं, ऐसी आशंका भी जताई जा रही है। तो आप समझ सकते हैं 4 मंजिला इमारत थी, जाहिर तौर पर इसमें लोग ठहरे हुए थे। और चलिए बात अजमेर से बड़ी खबर की भी, जहां अजमेर दरगाह में मंदिर होने के दावे का पूरा मामला है। अजमेर सिविल कोर्ट में आज इसको लेकर सुनवाई होगी। दरगाह कमेटी अल्पसंख्यक मामला एएसआई को मिला था नोटिस। दरगाह कमेटी ने मामले को खारिज करने की लगाई थी याचिका। मामले को खारिज नहीं करने को लेकर कोर्ट में बहस रहने वाली है। तो बड़ी खबर आपको अजमेर से बता रहे हैं। अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह में मंदिर होने का ये पूरा दावा, और आज सिविल न्यायालय में इसकी आज सुनवाई होगी। दरगाह कमेटी अल्पसंख्यक का मामला एएसआई को यह नोटिस दिया गया था। दरगाह कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की ओर से मामले को खारिज करने के लिए 7/11 की एप्लीकेशन लगाई गई थी। दरगाह कमेटी और अल्पसंख्यक विभाग द्वारा अपना पक्ष रखा जाएगा। हिंदू सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा भी दावा किया गया था। मामले को खारिज नहीं करने को लेकर यहां पर कोर्ट में बहस होगी। दरगाह अंजुमन कमेटी सहित 10 पक्षकारों ने पक्षकार बनाने की अर्जी लगाई है। इसमें ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता अशोक इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अशोक, आज फिर से मंदिर होने के दावे का मामला और आज कोर्ट में फिर सुनवाई। जी बिल्कुल, आज अजमेर में महत्वपूर्ण सुनवाई है। अजमेर दरगाह में मंदिर होने का दावा किया गया था। ये दावा जो हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है विष्णु गुप्ता की ओर से एप्लीकेशन लगाई गई थी, और आज इस मामले में एक बार फिर से सुनवाई है कि इसमें दावे को लेकर जो है अलग अलग पक्ष जो है वो अपने जवाब और जो है बयान दे रहे हैं, दस्तावेज रख रहे हैं। इस मामले को चलाना है या नहीं, इस विषय को लेकर भी आज अशोक आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक, हमसे कनेक्ट थे इस मुद्दे पर। सीएम भजनलाल आज जिले के दौरे पर रहेंगे और आज सीकर जिले में मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम हैं जिसमें वो शिरकत करेंगे। जैसे जयपुर से फतेहपुर तक गाड़ी से पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। फिर जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं का अलग अलग जगह स्वागत कार्यक्रम भी है। आपको बता दें 11:20 पर सरगोट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। सीकर सर्किट हाउस में करेंगे जनसुनवाई, यहीं पर लेंगे अधिकारियों की बैठक। फतेहपुर में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम। कल कई यहीं से पिलानी जाने का कार्यक्रम है। तो पिलानी में यमुना जल समझौते को लेकर समीक्षा करेंगे। अगले 2 दिन शेखावटी में ही मुख्यमंत्री रहेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आप ही देखिए, जयपुर से फतेहपुर तक गाड़ी से पहुंचेंगे और आज सीकर दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहने वाले हैं। तो आज 3 दिवसीय शेखावटी क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। सीकर, झुंझुनू और चूरू जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आमजन से सीधा संवाद करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री संबंधित जिलों में अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें भी लेंगे। सीकर, फतेहपुर, झुंझुनू, पिलानी, मलसीसर और चूरू में कार्यक्रम होने हैं। मुख्यमंत्री बिट्स पिलानी में यमुना जल समझौते पर समीक्षा बैठक करेंगे। जल आपूर्ति से जुड़े नक्शे और डिजाइन पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। चूरू में डैम निरीक्षण और पुलिस लाइन कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। सीकर में ईश्वर राम हिंडाला की प्रतिमा का अनावरण करेंगे।